बस चलिए फिर देखते हैं, हम लोग चालू करेंगे आज से समाकलन। ओके, आ जाओ। देखो बेटा, समाकलन, ठीक है, समाकलन है ना। समाकलन जो है कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट, इंटीग्रेशन, ठीक है। नहीं दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं है? विजिबल नहीं है तो समाकलन यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है कि नहीं? ओके ठीक है भाई। तो बच्चों देखो, समाकलन पहले थोड़ा सा हम बेसिक बताना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं। समाकलन बेसिक क्या है कि नहीं, कुछ कुछ चीजें बता देंगे, लेकिन स्पीड से हम लोग चलेंगे, ठीक है कि नहीं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, उसके साथ साथ कुछ सवाल आप लोग को देते भी जाएंगे कि जैसे एक टाइप बता दिया, आप अब इस टाइप के सवाल लगा लीजिए। हम ये ट्राई करेंगे कि सारे टाइप इसमें कवर कर लेंगे, किस किस तरीके से आते हैं, है कि नहीं, और आने के चांसेस हैं, ठीक है। नहीं तो सारे हम लोग टाइप कवर करेंगे। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आप लोग उस तरीके के सवाल आप खुद सॉल्व करें, ठीक है ना। मैं उस टाइप के 1 से 2 सवाल करा दूंगा। मैं थोड़ा सा बेसिक सवाल बताऊंगा, ये समाकलन के है कि नहीं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद चालू करते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। देखो समाकलन क्या होता है, तो समाकलन का बेसिक तरीका क्या है। सबसे पहले ये फार्मूला आप लोग को जानने होगा कि x की पावर n अगर dx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बच्चों, x की पावर n प्लस 1 और बटे में है n प्लस 1 प्लस c बहुआ बच्चों एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है कि नहीं। ये है समाकलन का साइन, आप लोग सभी जानते होंगे। इतना हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है पूरा पढ़ रखे होंगे, ठीक है कि नहीं। बस हम लोग क्या करना है अभी, स्पीड से हम लोग को पूरा पढ़ते चलना है, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलो पहला सवाल, इसमें थोड़ा ना कुछ कुछ सवाल, जैसे बच्चों लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है जी, और इसका हमको समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो क्या होता है इसका बेसिक फंडा, तो आप लोग जानते हैं कि पावर में आप लोगों को एक जोड़ना है और सेम काम क्या करना है, नीचे करना है, और एक कांस्टेंट जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस का c, ठीक है ना बच्चों। ये है बेसिक समाकलन, ठीक है। चलो अब हम लोग इस पे कुछ अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, चलिए वो दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। हटाते हैं ये, इसको भी हटा दे रहे हैं। मतलब देखो, ठीक है ना, जो जो मुझको अच्छे अच्छे लग रहे होंगे कि हाँ ये बताने लायक है, मैं वो सवाल आप लोग को बता दूंगा, ठीक है कि नहीं। चलो मुझे देखो एक फार्मूला और मैं बताना चाहता हूँ। एक फार्मूला होता है बच्चों, देखो ए की पावर एक्स वाला, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा, इससे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। ए की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ए की पावर एक्स बराबर क्या, ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस का सी, ठीक है कि नहीं। इस पर बच्चों एक सवाल करते हैं, जैसे देखो ध्यान से, 3 की पावर एक्स अगर कोई सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स की जगह है ए की पावर एक्स, ये ए समझो, ये तो एक्स है, ए की पावर एक्स, नीचे क्या बनेगा, लॉग ए बेस ई, ए की जगह क्या है 3, बेस में ई प्लस सी। ये छोटे से छोटे मतलब एक नंबर में सवाल आ सकता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है कि नहीं, कि नीचे बेस में क्या हो जाता है, बटे में लॉग, ठीक है कि नहीं, ए बेस ई। हाँ चलो इस पे मैं एक दो सवाल आप लोग को देता हूँ, जैसे आप लोग ये वाला सवाल बना लेना आप लोग घर पे। 5 की पावर एक्स है कि नहीं, आप लोग कुछ भी ले लीजिए, 7 की पावर एक्स, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से हम, अच्छा एक ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये जो है आप लोगों को हमने 3 सवाल दे दिए करने के लिए, ठीक है कि नहीं। ये आप सब लोग 3 सवाल कर लीजिएगा। चलो इसको मैं बताता हूँ फिर, और अगले सवाल कराता हूँ, जल्दी जल्दी से करेंगे हम लोग। इसको दिया हमने हटा, ठीक है नहीं, ये फार्मूला समझ जाइए आप लोग। चलो अगला सवाल लिखते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है ना बच्चों। सवाल है, हाँ बढ़िया सवाल बच्चों, देखो अब बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलो जैसे dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये इस तरह ये सवाल प्रीवियस ईयर है। ये जितने भी सवाल मैं कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर ये आएंगे, आने के चांसेस हैं, ठीक है कि नहीं। चलो देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो ये सवाल हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, देखो ध्यान से। हमने देखो dx इसकी जगह एक है कि नहीं, इसको हम एक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, या
क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो सेम जैसे का तैसे ही रहेगा, ठीक है नहीं। एक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये तो सारे बच्चे जानते हैं। एक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर, ओ भाई सॉरी ये एक्स में चल रहा है ना, तो हम लोग एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो स्प्लिट कर लेंगे, एक बार इसके नीचे ले जाएंगे, एक बार इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है कि नहीं। देखो ध्यान से, जैसे हमने कर लिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, एक बार इसके नीचे लेके चले जाएंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हटा दे रहे हैं, है ना। कुछ इधर देखो क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इधर यहाँ बचा क्या है, dx चलता रहेगा, dx अलग हो जाएगा ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस फिर क्या बचा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ऊपर क्या चला जाएगा, हाँ साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। मुझे देखो ये मैंने ये पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि नहीं, तो थोड़ा बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को पढ़ा रखी है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। हाँ ये फार्मूले बच्चों, फार्मूले तो आप लोग को याद ही करने पड़ेंगे, है कि नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों को सारे फार्मूले याद होंगे, ठीक है नहीं। हम यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ आने वाले एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो सेक स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा समाकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स का tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का cot x, और आखिरी में हम लोग क्या जोड़ते हैं, एक कांस्टेंट। तो ये वाला सवाल हमारे लोग का हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। चलो बच्चों दूसरा सवाल करते हैं, फटाफट से सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हटाते हैं, अच्छा हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका थोड़ा हट जाता हूँ मैं, ठीक है ना, ले लिया वो, हटाते हैं। चलो अगला, अच्छा सवाल है, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी भैया बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये भी बढ़िया सवाल है, आप लोग के लिए निकाल के सवाल अच्छे लाए हैं कि ये सारे आ सकते हैं। इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ये कैसे होगा, ठीक है बच्चों। देखो ये सवाल आप लोग को लिखा होगा, ऊपर मतलब ऊपर जो है डिग्री उसकी ज्यादा है, ऊपर की डिग्री, ऊपर जो लिखा हुआ है अंश की डिग्री क्या है, इसको अंश हर तो जानते होंगे ना, इसको अंश कहते हैं, इसको हर, है कि नहीं। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो जो नॉमिनेटर है इसकी डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो हम इसको भाग करा सकते हैं। इसको इससे आप भाग करा लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। या फिर एक और तरीका है, देखो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो अगर इसमें से हम एक घटा दें और एक जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लस एक है माइनस एक कट जाएगा, x की पावर 4 ही तो लिखा हुआ है कि नहीं। देखो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट करना, सवाल की रिक्वायर्ड के हिसाब से कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से सवाल में हम लोग थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 4 है तो हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस एक को क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एक तो वैसे ही है, ठीक है ना बच्चों। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये तो आप लोग जानते होंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई, इन दोनों चीजों को देखो, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए मतलब ए माइनस बी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और कहाँ प्लस का 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना। अभी इसके पहले वाले सवाल हमने कहा था स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, सेम काम बच्चों इसके नीचे कर लेंगे, एक बार इसके नीचे कर लेंगे, ठीक है ना। इसको तो मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इसके नीचे ले जाइए भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ इसके नीचे ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx चलता रहता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
dx, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस, बच्चों ये फार्मूला का है, ये फार्मूला है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, ठीक है, याद रखिएगा। tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है भाई, ठीक है कि नहीं। tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x, ठीक है ना। अगर भाई tan इनवर्स x का हम लोग अवकलन करते हैं, अवकलन, तो क्या आता है, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कर दिया हम लोगों ने तो क्या आ गया, tan इनवर्स x, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए तो देखो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग समाकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 का कर देंगे, तो dx प्लस tan इनवर्स x हम पहले ही कर चुके हैं, tan इनवर्स प्लस c लगा सकते हैं, लगाएंगे ही, एक्स स्क्वायर तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, हमने बताया था पावर में एक जोड़ते हैं, दो में से एक जोड़े हुए कितना आ जाएगा 3, फिर सेम काम जो नीचे कर देना 3, dx इसका समाकलन क्या होता है x, dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, x होता है, प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है ना बच्चों, ये हमारा आ गया क्या आंसर, ठीक है ना। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि इसलिए कैसे होता है ना, dx है तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, अच्छा ये बताओ इसके बड़े में एक है कि नहीं है, इसको 1 dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, x की पावर 0 लिखा जा सकता है ना, बोलो x की पावर 0 लिखा जा सकता है, समाकलन क्या कहता है भाई कि पावर में एक जोड़ दो, सेम काम क्या कर दो, नीचे कर दो, प्लस का c देखो क्या आ गया, x ही तो आ गया, ठीक है नहीं, तो वही चीज यहाँ पे x लिखा जाता है, ठीक है ना, ये भी बता दीजिए। चलो इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है ना, ये सवाल हो गया बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है हटाता हूँ भाई, हाँ बच्चों देखो इसके ये जो है, इसके पहले जो मैंने सवाल कराया है, इस पे आप लोग सवाल एक दो लगा सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ये सवाल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ ना, या तो आप भाग करा लीजिए इससे इसको, या फिर एक जोड़ के एक घटा के आराम से इजीली से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, हाँ हो सकता है, ठीक है ना। ओके हटाता हूँ, ये होमवर्क था भाई आप लोग के लिए, होमवर्क था बच्चों। अगला सवाल कराते हैं, जल्दी जल्दी कराएंगे, है ना। चलो जैसे देखो ध्यान से, सेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है भाई, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। यहाँ थीटा होगा ना भाई, अगर ये एक्स एक्स लिखेंगे तो एक्स के सापेक्ष होगा, अगर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष होगा। चलो बच्चों देखो ये वाला सवाल कैसे करेंगे हम लोग, देखो एक आइडेंटिटी सब लोग पहले समझ लो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फार्मूला है ये बच्चों। देखो तीन सर्वसमीकाएं होती हैं, सर्वसमीकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। ये तीन सर्वसमीकाएं, ये तीनों यूज होती हैं, तो उसमें से ये सेकंड वाली है क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखनी पड़ेगी बच्चों आप लोग को, ठीक है ना। अब यही इसमें अप्लाई होगी, कैसे जरा ध्यान से देखिए आप लोग, सेक थीटा है ना बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, अगर मैं हर का परिमेयकरण करा दूं, हाँ कि ना, रेशनलाइजेशन, ठीक है ना, सेक थीटा अगर यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ, प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, सेम जो चीज ऊपर कर रहे हैं वही वही चीज हमको नीचे करनी पड़ेगी, तब तो ऐसे कट के एक बचेगा, ठीक है ना। चलो बच्चों देखो डी थीटा, देखो ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, सेक थीटा है ना, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे देखो बच्चों, ये देखो अभी अभी हमने एक सवाल, अभी अभी एक फार्मूला बताया था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही चीज तो दिख रही है, a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। और बच्चों ये अभी अभी देखो मैंने फार्मूला क्या बताया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ तो 1 हो जाना है ना। अब देखो यहाँ पे डी थीटा चला दीजिए, सेक, अब इस चीज को ऊपर अंदर गुणा करा देंगे, तो सेक का सेक से गुणा होगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सेक का टेन थीटा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा, ठीक है ना बच्चों। मैं इसको जरा हटा रहा हूँ, आप इधर आगे करते हैं बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा सीधा सीधा फार्मूला, अगर बच्चों आप लोगों को याद है, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है टेन थीटा,
है जी दोस्तों। और सेक थीटा टेन थीटा इसका सीधा सीधा फार्मूला है सेक थीटा। बच्चों फार्मूले तो आप लोग को याद करने पड़ेंगे, है ना, बिना फार्मूले तो काम चलेगा नहीं, है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन सीधा सीधा क्या होता है, टेन थीटा। अच्छा अगर टेन थीटा का अवकलन किया जाए, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का अवकलन 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 सेक थीटा इनटू टेन थीटा, अगर उसका मतलब उनका समाकलन कर दिया जाए तो फिर ये आ जाता है, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा, ठीक है ना। दिस इज द आंसर करेक्ट, ठीक है ना बच्चों। फिर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए हटाते हैं भाई। चलो अगला सवाल। अगला सवाल dx वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। ये सवाल देखिए, है कि नहीं, इस तरीके से काफी सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग सवाल, अच्छा है ना। तो कैसे करेंगे भाई, वही रेशनलाइजेशन मेथड, वन प्लस कॉस एक्स है, ठीक है ना। इधर क्या करेंगे, वन माइनस कॉस एक्स, इधर क्या कर देंगे, वन माइनस कॉस एक्स और dx, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, वन माइनस कॉस एक्स का एक्स से गुणा वन माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ क्या है, एक फिर वही चीज, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना। क्या फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों हमने अभी भी एक फार्मूला बताया था आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा सब सभी का है ये, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यस ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख देंगे हम लोग। वन माइनस कॉस एक्स है कि नहीं, हाँ है भैया। वन, अच्छा वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आ जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देता हूँ भाई, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। एक बार इसके नीचे कर देंगे, एक बार इसके नीचे कर देंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके नीचे करिए, वन अपान साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, सब में ये एक्स लिख लीजिए भाई, ये एक्स लिख लीजिए, एक्स, ठीक है, एक्स लिख लीजिए। और यहाँ सब कुछ क्या है, एक्स ही चलता रहेगा। वन अपन साइन स्क्वायर एक्स, एक बार इसके नीचे ले जाइए, ठीक है ना, समाकलन माइनस समाकलन कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, वन अपन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक, है ना। यहाँ एक्स है तो एक्स समझ लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, और स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर लगा दिया हमने, dx माइनस। बच्चों देखो इसको हम कैसे सही से करेंगे, देखो साइन है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। भाई देखो फार्मूला तो हम बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ तक आ गए तो हम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे कि कोई समाकलन कोई फार्मूला बन जाए, है कि नहीं। तो हमने अलग अलग कर लिया भाई, साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर लिया। हाँ बच्चे देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा समाकलन हमको याद होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर का सीधा सीधा समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स। अब देखो बच्चों माइनस है ना, यहाँ क्या करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, सिर्फ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है कॉट एक्स, ये कितना होता है कॉट एक्स, और साइन एक्स यहाँ वन अपन साइन एक्स को समझ लीजिए, वन अपन साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, ठीक है ना। चलिए माइनस का कॉट एक्स माइनस, अच्छा ये दो समा इस ये भी एक फार्मूला है, ये भी फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा कि समाकलन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, समाकलन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है ये माइनस का कॉसेक एक्स, हाँ कि ना, माइनस का कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैं लिख देता हूँ माइनस का कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस का सी। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इस पर मैं थोड़ा सा सवाल भी आप लोग को दे सकता हूँ, चलो देख लो बच्चों सवाल, आप लोग ये सवाल कर सकते हो, dx अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, dx अपॉन वन प्लस साइन एक्स। बच्चों देखो एक बता दिया, बाकी आप टाइप आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना, वन माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ये सवाल सेम इसी तरीके से होंगे, ठीक है नहीं बच्चों, ये तीन सवाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं अगला सवाल आप लोग के लिए लेता हूँ।
ठीक है बच्चों, मिटाता हूं मैं। चलिए चलो भाई। अच्छा बच्चों देखो, एक सवाल है ना, जरा ध्यान से देखना इस सवाल को। समाकलन e की पावर log x बेस e बटे x dx, ये सवाल लिखना। ये सवाल बच्चों अगर पहली बार जिसको ये तरीका नहीं पता होगा कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, वास्तविकता में कहना क्या चाहता है, तो वो ये सवाल कर नहीं पाएगा। बाकी है बहुत सवाल छोटा है ना, इसके लिए एक चीज देखनी पड़ेगी। देखो भाई, e की पावर log fx, e की पावर log fx, बेस में e होना चाहिए, ठीक है ना, बेस में क्या होना चाहिए e। तो ये कुछ नहीं होता, ये किसके बराबर होता है, ये fx के बराबर होता है। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, e की पावर log बेस में e fx, ठीक है ना। ये कुछ नहीं होता, log से e कट जाता है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं जब ग्राफ बनते हैं तो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या होता है fx, तो ये सीधा सीधा क्या निकल के चला आता है fx, ठीक है कि नहीं। तो सेम बच्चों यही चीज लगाएंगे कि e की पावर log बेस में e x बेस e, e की पावर log x बेस e, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है log से e कट जाएगा, सीधा क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ भी x dx, x से खत्म होगा तो dx की जगह है x प्लस। ये बहुत छोटा सा सवाल है, सवाल बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम सवाल कराने का मकसद यही था कि ये चीज आप लोग को समझाना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। हालांकि बहुत छोटी लेकिन फिर भी यूजफुल है, ठीक है नहीं। चलिए दूसरा सवाल कराते हैं, है ना, जल्दी कराएंगे, हटाते हैं। चलो ठीक है ना, एक और सवाल, समाकलन 1/cos 2x, है जी भाई, समाकलन 1 + cos 2x, 1 नहीं भाई, √1 + cos 2x, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो भाई, पहले तो इसमें cos 2x के मैं फार्मूले बता रहा हूँ आप लोग को, 4 फार्मूले, 4 या 5 होते हैं, है ना, 5 बता दूंगा। cos 2x के फार्मूले क्या, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2x के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। cos 2x के लिए क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। और भी है भाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको हम अगर कॉट के रूप में चेंज करेंगे तो भाई इसको हम एक फार्मूला है और भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, cot स्क्वायर x माइनस 1 और cot स्क्वायर x प्लस 1। तो ये हमारे फार्मूले बनेंगे कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है कि नहीं, 5 फार्मूले। सिर्फ cos 2x के फार्मूले कितने हुए, 5 फार्मूले। फार्मूले सब एक ही, फार्मूला सब एक ही है, लेकिन इसी से सारी चीजें डेवलप करी गई हैं, ठीक है कि नहीं। एक ही फार्मूले सारी चीजें इसी से डेवलप करी गई हैं, हाँ कि ना। जो लेकिन जहाँ पे यूज होता है वही उसी हिसाब से लोग करते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, हाँ चलिए तो लिखे रहता हूँ इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, अगर ये एक यहाँ से कट जाए तो काम चल हट जाएगा, मतलब सवाल सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो बच्चों, cos के साथ जब भी कभी दिखे, cos 2x के साथ जब भी एक कभी दिखे, तो ये चीज ट्राई करी जाती है कि वो एक कट जाए, है ना। वो चाहे ये प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों परिस्थितियों में वो कट जाता है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास देखो ये फार्मूला है तो लग जाएगा, ये तो ये फार्मूला लग जाएगा, ये दोनों फार्मूले की मदद से हम लोग एक काट सकते हैं। तो cos के साथ जब भी कभी एक आए इस तरीके के सवाल होंगे तो ये चीज ट्राई करिए आप लोग कि वो एक कट जाता है, हाँ कि ना, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ काटता हूँ, कैसे, देखो ध्यान से। अगर ये प्लस का एक है तो मुझे एक ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें माइनस का एक हो, तो कौन सा फार्मूला मुझे याद आ रहा है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चलिए देखो ध्यान से, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, सॉरी भाई, अंडर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है दोस्त, dx, और ये हमारा क्या चल रहा है dx। देखो ये √2 है, तो समाकलन में जो √2 कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट, तो ये चीज क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो √2 हमारा क्या हो गया भाई बाहर, अंदर क्या बचा भाई, देखो अंदर ये देखो cos स्क्वायर x बचा है कि नहीं बचा, है ना, √2, है ना। अब cos स्क्वायर x स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा cos x dx, है जी। और cos x का समाकलन आप लोग जानते हैं क्या होता है, sin x, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x प्लस का c। तो ये लीजिए भाई, ये वाला सवाल आप लोग कभी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगर इसमें से मैं कुछ सवाल आप लोग को देता हूँ, समाकलन 1 माइनस cos 2x आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ बस
ये कर लीजिए आप लोग इस पैटर्न पे। एक ये सवाल है क्या, समाकलन 1 माइनस, तो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग सोचिएगा, ध्यान लगाइए कि कौन सा यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। चलिए ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, नहीं हटाते हैं नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आई होप ले लिया होगा भैया, ठीक है ना, हटाता हूँ। तो ये बच्चों फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले लिए। चलो भाई देखो, और जो अब समाकलन के हम थोड़ा सा मानने वाले सवाल पढ़ेंगे। मानने वाले सवाल का मतलब जिसमें कोई एक चीज वैल्यू मान ली जाती है, ठीक है कि नहीं, और फिर उसकी मदद से दूसरी वैल्यू वहां पे आ जाती है। इसे ध्यान से देखते हैं भाई सवाल कैसे आते हैं। जैसे लिखा हुआ है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, ठीक है कि नहीं बच्चों, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, तो अब ये सवाल इसके आगे जो मैं कराऊंगा वो मानने वाले सवाल होंगे। इसमें एक वैल्यू मान ली जाती है, दूसरी अपने आप आ जाती है, ठीक है, उसके हिसाब से बहुत इजीली सवाल हो जाता है। जैसे यहाँ पे बच्चों देखो, हमको ये चीज ध्यान लगानी पड़ती है। देखो एक सवाल को जब बच्चों प्रैक्टिस करोगे तो ये खुद पता चल जाता है कि हमें कौन सी वैल्यू माननी है, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग जब सवाल सॉल्व करेंगे तो चीज पता चल जाती है। जैसे देखो ध्यान से, रूट एक्स, अगर मैं रूट एक्स को यहाँ पे टी मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। अगर मैं रूट एक्स को टी मान लूँ और इसके बाद मैं जब इसका अवकलन करूंगा, ठीक है ना, तो ये रूट एक्स अपने आप से आ जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिए भाई, अगर रूट एक्स का अवकलन किया जाता है, अवकलन या समाकलन नहीं कर रहे हैं हम लोग, अवकलन कर रहे हैं। रूट एक्स का समाकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स dt और dx, ठीक है कि नहीं। तो देखो अगर dx में इधर भेज दूं, ये इधर ध्यान से देखिए, dx बटे अंडर रूट एक्स बराबर, तो 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 dt, ठीक है कि नहीं। यहाँ से देखो क्या चीज निकल के आई, dx बटे रूट एक्स, dx बटे रूट एक्स की जगह 2 dt आराम से लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं भाई, आ जाइए लिख दीजिए यहाँ पे। समाकलन cos की जगह तो cos है, रूट एक्स की जगह क्या रख दिया हमने t। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अब ये जो dx और ये रूट एक्स है, इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 dt, तो 2 को मैं सीधा बाहर ना कर लूं, बाहर कर लिए, यहाँ क्या आ गया dt, ठीक है नहीं 2। अब देखिए cos dt, ये तो फॉर्मूला बन गया, हाँ कि ना। तो cos का समाकलन क्या होता है साइन, cos का समाकलन क्या होता है साइन, प्लस का c, हाँ कि ना 2 sin t। भाई t तो हमने मान रखा था ना, t की वास्तविक वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो यहाँ क्या कर देंगे रूट एक्स प्लस का c। ये लीजिए बच्चों, ये भी सवाल हो गया आप लोग का, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। चलिए और कुछ सवाल कराते हैं। चलो इसको पहले हटा देता हूँ मैं। देखो भाई समाकलन dx x प्लस रूट एक्स, ये सवाल देखो बच्चों, ये भी सवाल काफी बार आया है, ठीक है कि करा रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से बच्चों, देखो इसमें हमने फिर क्या किया, ये सवाल अब हम लोग जो चालू कर रहे हैं ये मानने वाले सवाल है। इसमें भाई देखो पहले मैंने बेसिक पढ़ाया, फिर अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ेंगे और इसके बाद लास्ट तक और अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब बच्चों देखो इसमें से क्या है, हम कुछ मानना पड़ता है कि हम कुछ मान लें, हाँ कि ना। अच्छा एक बात, तो कुछ आ जाए कैसे dx, अच्छा देखो ध्यान से, x को क्या लिखा जा सकता है, x को ध्यान से देखिए, x को हम लोग रूट एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, और ये रूट एक्स तो पहले से था भाई, रूट एक्स का अगर रूट एक्स से गुणा कराते हैं तो क्या आता है x ही तो आता है, हाँ कि ना। तो देखो ध्यान से भाई, रूट एक्स का अगर हम लोग रूट एक्स से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा x ही तो आएगा। कैसे, क्योंकि x का मान क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2, और गुणे में घातें जुड़ जाती है आप लोग जानते हैं, तो आधा आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यही चीज तो x हो गई, ठीक नहीं। चलिए जरा ध्यान से देखो, अगर मैं रूट एक्स कॉमन कर लूँ यहाँ से, ठीक है ना दोस्तों, देखो ध्यान से, रूट एक्स कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचा रूट एक्स प्लस 1, यही है कि नहीं, बोलो हाँ क्या। अब देखो फिर वही चीज, हम कुछ मान लेंगे, या तो रूट एक्स को हम टी मान लें या फिर हम पूरा ही ना मान लें, क्यों, देखो ध्यान से जरा, रूट एक्स प्लस 1 को हम लोग क्या मान ले टी। अब इसका अवकलन करा दें, अच्छा ध्यान से देखिए, टी के सापेक्ष करा दीजिए, तो डी बटे डी टी रूट एक्स। अब ये तो भाई क्या है, ये तो एक, इसका तो कोई, ये तो 0 हो जाएगा, डी टी बटे डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, हाँ कि ना, और dx बटे dt।
देखो बच्चों, हम लोग समाकलन कर रहे हैं किसका, x का, और कर किसके सापेक्ष रहे हैं, t के सापेक्ष। कर किसके सापेक्ष रहे हैं, t के सापेक्ष। हाँ कि तो ये dx बटे dt हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग t के सापेक्ष कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो जब तक समाकलन करते हैं तो समाकलन खत्म नहीं हो जाता, ठीक है कि नहीं। इसका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या 0, ये क्या है, ये तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं, dt अपॉन dt ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1/2 अंडर रूट x dx बराबर में क्या है dt, ठीक है दोस्त। अब देखो ये 2 है, यहाँ से कहाँ चला जाएगा इधर, तो dx बटे अंडर रूट x क्या हो जाएगा, सॉरी डबल वाला लगा दिया, dx बटे अंडर रूट x की जगह क्या आ जाएगा 2 dt। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या लिखा जा सकता है dt, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी ये तो सारी चीजें हो गई, रूट x प्लस 1 की जगह क्या है, ध्यान से देखिए ये है, तो ये आ गया t। ये है का फार्मूला, जरा ध्यान से देखो इधर 2 1, हाँ जरा ध्यान से देखिए भाई आप लोग, dx बटे x, ये इसकी जगह ये क्या है का फार्मूला है, ये फार्मूला log x का प्लस का c, ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, क्या का फार्मूला है log x का। इसके लिए क्या हो जाएगा log t प्लस का c, 2 log, और t की जगह है क्या भाई रूट x प्लस 1, t की जगह क्या है रूट x प्लस 1 प्लस का c। चलिए भाई ये भी सवाल हमारा लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है नहीं, हटाते हैं।